अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तलबा आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 12 हम लोग पढ़ेंगे। इस सबक में एमएस एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले फार्मूला और फंक्शन की बातें की गई हैं। वर्कशीट पे जो भी हम डेटा टाइप करते हैं, इसको ये खाम हकाइक कह रहे हैं। उन डेटा को मालूमात में तब्दील करने के लिए फार्मूले या फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। जैसे a प्लस ए 12+12 ये फार्मूला होगा। कुछ फार्मूला एमएस एक्सेल में पहले से बने होते हैं। पहले से जो फंक्शन बने होते हैं उन फार्मूला को फंक्शन कहा जाता है। फार्मूले या फंक्शन होते हैं। फार्मूले में आदाद पर रियाजी के अवामिल इस्तेमाल करके नतीजा हासिल किया जाता है। फार्मूला में क्या होगा, आदाद होंगे। उस आदाद के साथ कुछ आलाम जो काम करना होगा, जैसे अवामिल का मतलब जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, जर्द करना है, तकसीम करना है, या इसके अलावा और भी अर्थमेटिकल काम करने हों, उन कामों को करके आपका जो मकसद है, जो नतीजा हासिल करना है, वो हासिल किया जा सकता है। जरूरत के मुताबिक कोई भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। एक्सेल में बने हुए फॉर्मूला भी हैं, यानी पहले से बने हुए फॉर्मूला है जिनको हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। जो फॉर्मूला पहले से बने होते हैं उन्हें फंक्शन कहा जाता है। हर फंक्शन एक खास फॉर्मूले पर मुश्तमिल होता है। जो भी फंक्शन होता है वो फंक्शन के अंदर एक खास फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले का एक नाम दे दिया जाता है। उसी नाम को हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो हर फंक्शन एक खास फॉर्मूले पर मुश्तमिल होता है और मखसूस काम करता है। फॉर्मूला लिखते हुए ऑपरेटर और रेफरेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लिहाजा पहले इनके बारे में हम जानते हैं। जब भी हम कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो फार्मूला इस्तेमाल करने में पहले तो जिस तरह का काम है, यानी अर्थमेटिकल काम होगा, तो अर्थमेटिकल काम करने के लिए कुछ अलामात इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हीं अलामात को ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे 2 नंबर को जोड़ना हो तो जोड़ने की अलामत आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसको प्लस ऑपरेटर बोलते हैं। 2 नंबर को घटाना है तो माइनस होगा, तो उसको माइनस की अलामत बोलेंगे। ज़र्ब करना हो, तकसीम करना हो, तो उसके लिए आप ज़र्ब की अलामत इस्तेमाल करेंगे, तकसीम का इस्तेमाल करेंगे। तो उन अलामत को मल्टीप्लाई का नाम देंगे या डिवीजन का नाम देंगे। और भी इसके अलावा जो दीगर काम होते हैं उनके भी कुछ खास अलामत होते हैं। तो दो आदाद या वैल्यूज का मुआवजा करने के लिए ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका 2 नंबर है, 2 नंबर आपस में एक दूसरे से छोटा है या बड़ा है, इस तरह से चेक करना हो आपको, तो वहां पे आप मुआवजे के लिए ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। मुआवजे का जो ऑपरेटर होता है, मुआवजे का ऑपरेटर आपके ये हैं, ये ऑपरेटर के नाम है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये लेस देन किसी वैल्यू को मुआवजा करना होगा, तो जो अलामत से पहले वाला जो वैल्यू आप लिखेंगे वो वैल्यू दूसरे तरफ जो लिखा गया उससे कम होगा, तो कम होने के सूरत में आपका जवाब ट्रू का मिलेगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फॉल्स को मिल जाएगा। इस तरीके से दो वैल्यू में से अगर ज्यादा को मुआवजा करना होगा तो इसे इस्तेमाल करेंगे। दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं, अगर इसको इस्तेमाल करना हो तो ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कम हो या बराबर हो तो ये अलामत लगाएंगे। ज्यादा हो या बराबर हो तो ये अलामत लगा देंगे। बराबर ना हो तो ये अलामत लगाएंगे। इन अलामत को हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, मुआवजे का अलामत बोलते हैं। जैसे
आप एक मिसाल लें एक्सेल में करके। और ये भी याद रखें आप कि जब भी हम कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होगा। ये 40 लिखा आपने, यहाँ पे 60 लिखा। अब जो ये C1 वाला वैल्यू है आपका, इस C1 में आप लिखें बराबर A1 प्लस B1। यहाँ पे A1 प्लस B1 या A1 और B1 को हम रिफरेंस बोलते हैं। प्लस ये आपका एडिशन के लिए या जोड़ने का आपका ऑपरेटर है। जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो A1 और B1 का जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएगा, 100 हुआ। इस वैल्यू को आप यूं भी जोड़ सकते हैं, जैसे A में 40 है तो आपने 40 लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 60 लिख दिया, इक्वल का चिन्ह लगा, इंटर पे प्रेस किया आपने। ओके, इस तरीके से यहाँ पे जो हमने जोड़ा है 100 को दूसरे नंबर पे, 40 प्लस 60 को, वो 40 प्लस 60 को, यहाँ पे हमने एडिशन का काम किया। और एडिशन में जो रिफरेंस यूज किया है वहां पे सेल का पता नहीं दिया बल्कि सेल का वैल्यूज दिया। और पहले वाले में जो इस्तेमाल किया है वहां सेल का रिफरेंस यूज किया। जब हम फॉर्मूला या फंक्शन का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला फंक्शन में हम सेल का वैल्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेल का रेफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल अभी आपको आने वाले चंद पेजेस में आपको बताएंगे कि रेफरेंस क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। अव्वल वाली मिसाल में जो C1 में आप देख रहे हैं वह A1 प्लस B1 ये सेल का रेफरेंस इस्तेमाल किया गया है। और दूसरे वाले में यानी C2 में 40 और 60 इस्तेमाल किया गया है, ये सेल का वैल्यूज इस्तेमाल। तो हमें इन बातों पे ध्यान दें आप कि एवरी फंक्शन और फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन। इक्वल की अलामत से हर आपका फंक्शन या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। कुछ फॉर्मूला आप खुद से बनाएंगे और कुछ फॉर्मूला एमएस एक्सेल में बना हुआ होगा। जो फॉर्मूला एमएस एक्सेल में बने होते हैं उन्हीं को हम फंक्शन। फंक्शन का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे ये आने वाले भी चंद मिनट के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये आपका फंक्शन और फॉर्मूला का इस्तेमाल इस तरीके से आप करेंगे। उनके अलावा एक टेक्स्ट ऑपरेटर भी, जो एंड का चिन्ह हम लिखते हैं वो एंड के चिन्ह को टेक्स्ट ऑपरेटर बोलते हैं। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जबकि दो टेक्स्ट अलग अलग हैं और दोनों टेक्स्ट को एक साथ जोड़ देना। तो दो सेल में आपने दो टेक्स्ट लिखा और दोनों सेल के टेक्स्ट को तीसरे सेल में आपको एक साथ लिखना होगा, तो वहां जोड़ने के लिए आप प्लस का चिन्ह जो आदत के लिए इस्तेमाल होता है उनको आप नहीं लगा सकते। वहां पे इस अलामत को आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हैं राशिद, यहाँ पे लिखे आप रजा, दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए B3 प्लस C3 अगर आप लगाते हैं तो एरर का मैसेज आ जाएगा, ये हैश वैल्यू आया, ये समझा नहीं। यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह लगाया आपने, इस प्लस के चिन्ह की जगह पे एंड का चिन्ह लगा दीजिए। ये 7 नंबर पे कीबोर्ड में एंड का चिन्ह है। अब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो दोनों मिल जाएंगे। ये राशिद रजा एक सेल में आ गया। इस तरीके से दो सेल के टेक्स्ट वैल्यूज को अगर कंबाइन करना हो तो वहां पे ये एंड का चिन्ह आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये डिफरेंस बता रहे हैं, डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मूला में इस्तेमाल होने वाले आदाद या वैल्यूज वर्कशीट के सेल में डेटा की सूरत में होती है। उन वैल्यूज को फॉर्मूला में इस्तेमाल करने के लिए उन सेल्स का नाम हवाले या रेफरेंस के तौर पर दिया जाता है। मसलन
अगर आप A1 और A4 और B4 सेल में मौजूद वैल्यूज को जमा करना चाहते हैं तो फॉर्मूला कुछ यूं होगा, बराबर A4 प्लस B4। यहाँ इस फॉर्मूला में आप जो A4 और B4 यूज कर रहे हैं इसी को हम रिफरेंस बोलते हैं। अब कहते हैं रिफरेंस बुनियादी तौर पर दो किस्म का होता है, एक को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस और दूसरे को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या मतलब होता है कि रिलेटिव रेफरेंस का उस सेल से गहरा ताल्लुक होता है जहां उसे इस्तेमाल किया जाए। सेल C1 के फॉर्मूले में A1 रिलेटिव रेफरेंस लिखने का मतलब है कि बाएं जानिब दूसरा सेल इस फॉर्मूले को कॉपी करके किसी भी सेल में पेस्ट किया जाए तो फॉर्मूला खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। A1 की जगह बाएं जानिब मौजूद दूसरे सेल का नाम आ जाएगा। उसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई रेफरेंस यूज किया और उसका रेफरेंस यूज करने के बाद दूसरे सेल में सेम रेफरेंस आप यूज करें तो वो रेफरेंस बदल जाए। मसलन आपने C1 में आपने इस्तेमाल किया A1 प्लस B1, किसमें इस्तेमाल किया? C1 में। अगर C2 में उसी फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करें तो C2 के मुताबिक A1 और B1 ना रहे बल्कि A2 और B2 हो जाए। A1 C1 में आपने इस्तेमाल किया A1 प्लस B1, आप C2 में उसको कॉपी करके पेस्ट करें तो वो रेफरेंस C2 के मुताबिक A2 प्लस B2 हो जाए, तो वैसे रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप 90 80 C5 में हम इस्तेमाल करते हैं बराबर A5 प्लस B5। अब इसको आप ऑटो फिल का जो मैंने तरीका बताया था उससे आप ऑटो फिल कीजिए। अब यहाँ पे आप नंबर टाइप कीजिए। यहाँ पे गौर करें आप कि पहले वाले सेल में जो आपने रेफरेंस यूज किया था वहां A5 प्लस B5 था, उसके बाद नीचे आप आ जाइए, या A6 प्लस B6 होगा, उसके नीचे आइए तो A7 प्लस B7 हुआ। तो इस तरीके से एक सेल में रेफरेंस आप यूज करें और उसी रेफरेंस को जब दूसरे सेल में आप इस्तेमाल करें उसके बाद में आने वाला रेफरेंस ऑटोमेटिक या खुद ब खुद बदल जाए, तो वैसे रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। और अगर ना बदले तो उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। जैसे जैसे मैं करके दिखलाता हूं। जब ये आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस का उस सेल की जगह से कोई ताल्लुक नहीं होता है जिसमें फॉर्मूला लिखा गया, फॉर्मूला को कॉपी करके किसी और सेल में पेस्ट करने से एब्सोल्यूट रेफरेंस में कोई तब्दीली नहीं आती। एब्सोल्यूट रेफरेंस में डॉलर का निशान इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना हो उस रेफरेंस में से पहले आपको डॉलर की अलामत लगा देनी है। तो रिलेटिव रेफरेंस खुद ब खुद बदलेगा और एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं बदलेगा। जैसे इसमें देखें आप, जो आपने 170 को जोड़ा है B5 को और C5 को, हम यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस से जोड़ते हैं। डॉलर $5 प्लस $5। आपका आउटपुट सेम आएगा, 170 आ गया आपका आउटपुट। लेकिन जब इसको आप ऑटो फिल करेंगे तो इस सेल में रेफरेंस नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे देखें 170 170 170 आ रहा है। वजह क्यों? वजह ये रहा कि आपने जो रेफरेंस यूज किया है उस रेफरेंस को आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस बना दिया। और एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब होता है कि जहां पे जिस फॉर्मूला में जो रेफरेंस आप यूज करेंगे उसको कॉपी करने के बाद वही रेफरेंस हर जगह बहाल रहेंगे। तो इस तौर पे रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस को आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
यानी एक सेल के रेफरेंस को आप एब्सोल्यूट बना दें और एक सेल के रेफरेंस को रिलेटिव बना दें। जैसे हम इस सेल में काम करते हैं, डॉलर ए, वो डॉलर ए $5 प्लस दूसरे वाले को जो B5 है उसको यूं ही लिख दीजिए। अब इंटर की प्रेस कीजिए, डॉलर ए $5। डॉलर ए $5 प्लस B5। ये काम नहीं कर रहा। दो रेफरेंस अगर एक साथ आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको मिक्स रेफरेंस बोलते हैं। जैसे ये कह रहे हैं सेल रेफरेंस रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों अकसाम का मजमुआ भी हो सकता है। इस सूरत में कॉलम और रो में से एक का हवाला रिलेटिव और दूसरे का एब्सोल्यूट होता है। मिसाल के तौर पे A25 लिखा आपने और A25 लिखा, यहाँ पे डॉलर ए, यहाँ पे ए तो बदलेगा, एक ए नहीं बदलेगा लेकिन 25 बदल जाएगा। इस रेफरेंस को कॉपी करके किसी दूसरे सेल में पेश करने पर एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला हिस्सा तब्दील नहीं होता, जबकि रिलेटिव रेफरेंस वाला हिस्सा तब्दील होता है। तो सेल के रेफरेंस 3 तरह के हो गए आपके, बुनियादी तौर से 2 ही हुआ, लेकिन दोनों को जब आप आपस में मिक्स कर देंगे उससे आपका तीसरा पैदा हो जाएगा, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। एक बैरूनी रेफरेंस कह रहे हैं। बैरूनी रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे एक शीट पे आप काम कर रहे हैं और कुछ डेटाज आपके दूसरे शीट पे हैं, तो आप एक डेटा शीट 1 में है, दूसरा डेटा शीट 2 में है। शीट 1 के डेटाज को आप शीट 2 में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शीट 1 का रेफरेंस लिखना पड़ेगा, और उसका लिखने का तरीका यह है कि शीट का नाम दीजिए और एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा करके उस सेल का, उस शीट का जो भी रेफरेंस होगा उस रेफरेंस को आप लिख दें। जैसे आप ये यूज करें, ये शीट 2 है, ये शीट 1 है। ये शीट 1 में जो 95 है A5 के अंदर, इसको आपको शीट 2 में लाना है। वह कैसे लिखेंगे आप? तो यहाँ पे लिखें बराबर शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क A5 प्लस शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क B5। अब आप जब इंटर की प्रेस करेंगे तो शीट 2 के अंदर शीट 1 का A5 और शीट 1 का B5 का वैल्यू यहाँ शीट 2 में डिस्प्ले होना चाहिए। यह है आपका 170। ये 170 कहाँ से आ रहा है? ये शीट 1 का आ रहा है, ये दोनों वैल्यू, ये 90 और 80। तो इन दोनों वैल्यू के आने के बाद हम इसको क्या कह लेंगे? एक्सटर्नल रेफरेंस। एक्सटर्नल का उर्दू तर्जुमा कर लेंगे तो क्या माना हो जाएगा? खारजी। खारजी क्यों कहेंगे आप इसको? इसलिए कि जिस शीट में आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ये वैल्यूज उस शीट के नहीं है, बल्कि इसके अलावा किसी बाहरी शीट का है। उस तौर पे इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस या बैरूनी रेफरेंस। बैरूनी तर्जुमा कर लिया है एक्सटर्नल का, तो किसी और वर्कशीट का रेफरेंस देने के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है,
जैसे शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क B4। वर्कशीट और सेल के नाम के दरमियान ये जो अलामत आप देख रहे हैं 1 के नीचे बिंदु लगा है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर किसी और वर्कबुक का रेफरेंस देना हो उसका तरीकेकार ये है, बुक 1 एक्सेल शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क B4। ये एक लाइन और हम पढ़ गए। इसका मतलब हुआ कि जो शीट 1 है ये उसी वर्कबुक की नहीं है बल्कि किसी दूसरे वर्कबुक की है, यानी दो वर्कबुक पे आप काम कर रहे हैं, बुक 1 का और बुक 2 का। बुक 2 के वर्कबुक में आप बुक 1 के शीट 1 का B4 का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहां पे बुक 1 डॉट एक्सएलएस ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर शीट का नाम देंगे, फिर शीट के नाम देने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर B4 देंगे। इसका मतलब होगा कि एक एक्सटर्नल फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल फॉर्मूला दो तरह के होते हैं। एक ये रहा कि जिस वर्कबुक में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी वर्कबुक के दूसरे वर्कशीट का आप रेफरेंस लाना चाहते हैं, उस सूरत में आप सिर्फ शीट 1 लिखेंगे, शीट 2 लिखेंगे। और अगर आप जिस वर्कबुक में आप काम कर रहे हैं उस वर्कबुक के अलावा किसी दूसरे वर्कबुक के किसी वर्कशीट को आप लाना चाहते हैं, तो वहां पे आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में बुक 1 डॉट एक्सएलएस लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर उस बुक का जो शीट नंबर आप इस्तेमाल करते हैं वो शीट नंबर डालेंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और फिर B4 लगाएंगे। तो अजीज तलबा, ये आपके रेफरेंस के हवाले से MS एक्सेल में बहुत अहम हिस्सा होता है। इसे आप याद रखिएगा कि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस कितने तरह के होते हैं। अगर किसी दूसरे शीट को किसी दूसरे शीट में इस्तेमाल करना हो तब क्या हम करेंगे, और अगर एक वर्कबुक के वर्कशीट को दूसरे वर्कशीट में आप इस्तेमाल करना चाहें तो उस सूरत में आप क्या करें। अब इस तरीके से ये रेफरेंस आपका हो गया। अब रेफरेंस के बाद को हम काम करने सीख लेते हैं। रेफरेंस जो ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर में आपको बताया गया था कि एक सेल को कई सेल को एक साथ आपको इस्तेमाल करना हो तो उसको रेंज ऑपरेटर बोलते हैं, और रेंज ऑपरेटर बताने के लिए बीच में ये कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कई सेल हैं और हर सेल को अलग अलग इस्तेमाल करना है, रेंज नहीं बनाना है, तो उस सूरत में आप कॉलन की जगह पे कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। कॉमा को हम यूनियन ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A कॉलन A20, यहाँ पे A11 से लेके A20 तक में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया। उसके बाद कॉमा इस्तेमाल किया आपने, B1 लिया, फिर कॉमा इस्तेमाल किया, C5 लिया। तो यहाँ पे अलग अलग सेल को अगर लेना होगा तो कॉमा इस्तेमाल करेंगे। लगातार कई सेल्स को इस्तेमाल करना है, बीच में कोई वक्फा नहीं है, तो वहां पे आप रेंज का यानी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको रेफरेंस में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए एक मिसाल दी उन्होंने, सम शीट 1 कॉलन शीट 6। यहाँ पे शीट 1 से लेकर के शीट 6 तक, और कहाँ तक जाएगा वो G25। G25 का मतलब हुआ शीट 1 G25, शीट 2 G25, शीट 3 G25, नहीं शीट 6 तक G25 तक का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से रेंज ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। रेंज के बजाय अलग अलग सेल का इस्तेमाल करना हो तो यूनियन ऑपरेटर यानी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आज यहाँ तक आप करें, इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम मजीद और बातों को सीखें। और कोई दिक्कत हो आपको तो चैटिंग में आकर के अपना प्रॉब्लम बता दें, 2-3 मिनट और आपके साथ हम रहेंगे।